बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मदीना इकोनॉमिक्स के बारे में दो और बातें करनी है जो आज हमारी मुआशी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बनी हुई है। एक तो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खाने पीने की अशिया की चीज़ों को अगर आप खरीदते हो तो उनका पोजेशन लिए बगैर, उनका कब्जा लिए बगैर उन चीज़ों को अपने स्टोर में लाए बगैर दोबारा उनको नहीं बेचे। अब देखें कि ये 7वीं सदी है और इस वक्त दुनिया ऐसी एक्टिविटी से वाकिफ नहीं थी जिसे हम आज स्पेकुलेशन के नाम पर बयान करते हैं, या सरमाए के जोर पर जो हम स्पेकुलेशन करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, उसका 7वीं सदी में कोई जिक्र नहीं था। लेकिन आपने फरमाया कि अगर कोई चीज़ खाने की खरीदो, खाने पीने की, मसलन चावल है, चीनी, गंदम या और चीज़, उसका कब्जा लिए बगैर दोबारा उसकी बै नहीं करना। अरबी में चीज़ों को खरीदने को बै कहते हैं कि आपने बै की है या रिबा किया। रिबा सूद को कहते हैं। तो आपने कहा कि अगर खाने पीने की अशिया खरीदी है, पहले उनको अपने स्टोर में, वेयर हाउस में या गोदाम में लेकर आओ, फिर उसको दोबारा बेचो। यानी अगर आपने किसी चीज को खरीदा और अपने पोजेशन में लिए बगैर उसको दोबारा बेच दिया तो ये जायज नहीं है। इसे इसे हम कहते हैं अरबी जुबान में कि ये बै बातल हो गई, ये वैलिड, ये परचेज नहीं है, सेल नहीं है। तो उस वक्त आपने ये कहा। उस वक्त तो इस हदीस की समझ नहीं आई, लेकिन आज जब हम ये चीज़ें देखते हैं, और फिर दूसरी बात है कि जो मदीना इकोनॉमिक्स की जो स्पेशलिटी है, खसूसियत है, कि रहनुमाई तो अल्लाह ने कुरान में दे दी, और उस पर जो अमल किया, वो उस पर जो उसको उसको प्रैक्टिस दी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और फिर हजरत उमर के दौर में एक वाकया हुआ। एक बड़े मशहूर साहबी हैं, हकीम बिन हजाम। उन्होंने एक ऐसा सौदा किया और वो चाहते थे कि सौदे को वहीं पड़ा है तो उसको दोबारा बेच दें। तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, पहले उसको अपने स्टोर हाउस में लेकर आओ और फिर उसको बेचो। अब नाजरीन और सामीन, आप ये देखें कि इसमें क्या हिकमत है। हम तो कहते हैं कि कारोबार में आसानी हो, आपने एक चीज आज खरीदी और उसको, जब जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि एक शेयर लिया उसको फौरन बेच दिया जब कोई खबर मिल गई कि ये बढ़ने वाला है। तो लेकिन आपने कहा कि कोई ऐसी चीज जिसको आपने पहले खरीदा है, उसको फौर दोबारा नहीं बेच सकते जब तक वो आपकी मलकियत में नहीं आ जाती। दरअसल बिजनेस के बारे में जो इस्लाम के कवानीन हैं और जिनका मकसद है कि तजारत में फेयरनेस आए, वो जो मैंने आपसे पहले भी हदीस शेयर की थी कि मार्केट दरअसल शैतान से मुकाबले की जगह है। इसका मतलब क्या है कि नफा का लालच, सरमाए का जो एक तरीका है कि वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है। और ऐसी स्टेज भी आती है कि जब सरमायादार अपने सरमाए के जोर पर ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे उसको बेतहाशा मुनाफा होता है। तो आपने मना कर दिया। अब जो आज का 21वीं सदी का मुआशियात का तालिब इल्म है, वो ये सोचता है कि उस दौर में ऐसी बातें कैसी हुई जब दुनिया इन चीज़ों के बारे में जानती नहीं थी। क्योंकि 7वीं सदी में कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं होती थी कि आपने एक चीज़ खरीदी, जैसे सीमेंट फैक्ट्री का आप पास एजेंसी है, तो क्या होता है कि कुछ लोग सीमेंट उठाते नहीं, उसका परमिट किसी दूसरे को बेच देते हैं, वो दूसरा किसी तीसरे को बेच देता है। और ऐसी एक्टिविटी हमें 7वीं सदी की रियासत मदीना में नहीं मिलती और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि जो तजारत थी वो लाजमी था कि आप जो चीज़ खरीदी है उसको अपने कब्जे में लेकर आओ। लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ें कैसे बताई। दरअसल इसके पीछे जो बड़ा राज है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुद बिजनेसमैन भी थे
ताजर भी थे। नबूवत से पहले आपका जो प्रोफेशन था वो तजारत था, और वो ग्लोबल ट्रेड थी। आप सामान लेके शाम जाते थे, वहां से ये सब चीजें, इन आपको इन चीजों का बखूबी इल्म था कि जो चीजें आपने बेचनी है उसमें मुनाफा भी आपने जायज लेना है, ताकि जो खरीदने वाला है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि एन एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यूज, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है कि आप आपस में तबादला करते हैं, आपने पैसे दिए और चीज ले ली, तो दोनों में को वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर लें। तो ये एक फेयरनेस का तरीका था जो 7वीं सदी में हमें बताया गया मदीना इकोनॉमिक्स से। अक्सर हम ये हदीस अब नहीं बयान करते, क्योंकि जो हमारी सारी सारी जो तिजारत है, जो हमारा सारा बिजनेस है, उसमें ये चीज़ें ऐसे गलत मलत हो गई हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में चीनी का एक कारोबार है, अब देखते हैं कि चीनी कैसे महंगी होती जाती है, हालांकि ये ज़री मुल्क है और गन्ने की काश्त तो अब कपास की काश्त से भी ज़्यादा है। तो फिर क्या वजह है? वजह यही है कि वो जो जो सिस्टम है हमारा, जिसे हम कहते हैं रेंट सीकिंग, लोगों ने इसकी एजेंसीज ली हुई हैं, परमिट लिए हुए हैं, और वो उस चीनी को, उस चावल को, या धागे को, जिसे हम सूत्र कहते हैं, उसको बार बार बेचते हैं। जब तक वो एंड यूजर के पास पहुंचता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। खास तौर पर जो चीनी का कारोबार है, इसके बारे में बहुत से लोगों ने बात की है, और वो जो जो चीनी प्रोड्यूसर के जो इससे अटैच हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो कहते हैं कि हम नहीं बेचेंगे, हम अपनी मर्जी से बेचेंगे। तो ये मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 7वीं सदी में मदीना इकोनॉमिक्स ने फेयरनेस इन इन ट्रेड, यानी बिजनेस में फेयरनेस, और दोनों फ्रीकैन के फायदे के लिए ये हदीस है। और ये खास तौर पर खाने पीने की अशिया के लिए है। जो बाद में भी जो सारे वाकयात हुए, तो उसमें सबका यही इत्तेफाक है कि कोई भी, और ये जो हम इस्लामी बैंकिंग पढ़ाते हैं, तो जब हम बै की तफसील में जाते हैं, तो ये उनका बड़ा अहम कानून है कि जब तक कोई चीज आपके कब्जे में नहीं आ जाती, वो आपकी मलकियत नहीं है, अगरचे आपने उसके पैसे भी पे कर दिए हैं। और आजकल तो ये काम इस कदर बड़ा हुआ है कि आप जानते हैं, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करता। और आज ये एक हदीस जो बात गौर करने वाली है, जो बात अपने ताजरों को समझाने वाली है, और मैं समझता हूँ कि इसमें उलमा हजरात एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं कि वो जो अपने मजहबी प्रोग्राम में ये चीज़ें भी रखें कि अगर आपने कोई ऐसे बै की, तो वो बै फासद है, वो जायज़ नहीं है इस्लाम में। तो जो हमारे मुल्क में इतनी महंगाई है, इतनी परेशानी है, और ख़ास तौर पर खाने पीने की अशिया में जो गरीब लोगों ने खानी है, हमारे बच्चों ने खानी है, अगर आज हम इस हदीस का इतलाक कर दें, अगर आज हम इस हदीस को पढ़ इसको अमली तौर पर नाफिज कर दें, नाफिज कैसे करें कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, उसमें ये चीज़ें शामिल की जाए, और पहले से बच्चों को मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया जाए, तो तजारत में एक बड़ी फेयरनेस आएगी और बड़ी फलाह आएगी। अब दूसरी बात है जिसको मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, वो वक्फ का अदारा है। वक्फ का अदारा है, और इसका आगाज तो अवलीन दौर में हो गया था। और रवायत में आता है कि सबसे पहला वक्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर फतह हुआ है, उसके बाद कायम किया। फिर आगे रवायत है हजरत उमर ने कायम किया। जब इस्लामी हुकूमत मुस्तहकम हो गई, और जब अब्बासी दौर आया, या उससे पहले भी अमवी दौर में भी ये आम रूटीन बन गई थी कि अगर किसी बिजनेसमैन को किसी कारोबार में फायदा हुआ है, तो वो अपने वालिद या अपनी वालदा के नाम पर एक वक्फ का अदारा कायम करता था। वक्फ क्या है कि ये एक डोनेशन पर बेस करता है। किसी ताजर को फायदा हुआ,
तो उसने अपनी आमदनी से कुछ हिस्सा अलहदा करके वक्फ बना दिया। और आप जानते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ही रवाज पा गया था। और यहाँ तक कि जब अंग्रेज ने बंगाल को फतह किया है, तो बंगाल में बहुत से मदरसे थे जो वक्फ की शक्ल में थे, उन्हें ज़मीनें अता की गई थी। जैसे आज भी हमारे मुल्क में औकाफ का अदारा है, लेकिन ये उस शक्ल में नहीं है जो जिसके बारे में हुक्म दिया गया था, या जो एक प्रैक्टिस थी कि किसी ताजिर को फ़ायदा हुआ तो उसने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए या और किसी काम के लिए एक वक्फ कायम कर दिया। एक इंडोनेशिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं मुराद सिज़ाका, वो कहते थे कि अवलीन दौर में जो सुनहरी दौर है इस्लाम का, उसमें एजुकेशन और हेल्थ का खर्चा ऐसे डोनेशन से आता था। जो बिजनेसमैन थे वो डोनेशन देते थे, एक वक्फ कायम कर दिया, और या वो एजुकेशन के लिए है या वो हेल्थ के लिए है। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव था अवलिन दौर के मुसलमानों का। और यहाँ तक, अच्छा मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि जो मुदारबा था उसको यूरोप ने अपना लिया था बिजनेस के लिए। और एक हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बड़ी एक ज़बरदस्त बुक है जर्मन स्कॉलर बेनेडिक्ट कोहलर, और उसकी बुक का नाम ही बहुत ज़बरदस्त है, अर्ली इस्लाम एंड बर्थ ऑफ ए कैपिटलिज्म। अब देखें कि हम तो समझते हैं कि कैपिटलिज्म की बुनियाद एडम स्मिथ ने रखी, लेकिन वो कहते हैं कि 1262 में ऑक्सफोर्ड के जो पहले चंद कॉलेज थे, मेरिटन कॉलेज, वो इस्लामी मदरसा की तर्ज पर बने थे। उनके जो जो अतियात डोनेशन दी गई थी, वो जो इस्लामी मदरसा का डॉक्यूमेंट था उससे मिलती थी। तो फिर क्या हुआ कि ये वक्फ का अदारा पूरी दुनिया में फैल गया। और आज आप देखते हैं कि ये फाउंडेशन या ट्रस्ट के नाम से ये ऐसे फलाही अदारे हैं, या जो एनजीओज हैं, उनका काम ही ये है कि डोनेशन लेकर वो हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए और दूसरे जो जो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए ये अदारा बनता है। इसका आगाज़ भी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन इस्लामी दौर में हुआ, और ये इस मदीना इकोनॉमिक्स का एक और कंट्रीब्यूशन है। अब मैं आखिर में, जैसे आपको पता है कि मैं आपसे एक दरख्वास्त भी करता हूँ या उसका एनालिसिस करता हूँ कि इस्लाम सिर्फ जुबानी बयान करने के लिए नहीं है। आज हमें इसकी हकीकत को समझना है, और जो हमारे हमारे मुआशी मसाइल हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ जाए बगैर, गवर्नमेंट से अमदाद मांगे बगैर, जो हमारी ताजर बरादरी है, और पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ बहुत ज़्यादा ये ये खैरात होती है, सदक़ात दिए जाते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज़ नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज़्ड हैं। अगर हम मदीना इकोनॉमिक्स के नफाज की बात करेंगे तो फिर हमें पता, तो ये बड़ा एक खूबसूरत एक मैकेनिज्म है कि एक तरफ तो ज़कात का अदारा है। मैंने कहा था कि जो ज़कात और उशर टैक्स हैं, इस्लाम के 2 इस्लामी टैक्स हैं बड़े। और ज़कात में कुरान ने और वज़ाहत कर दी कि इसके 8 मुसारफ हैं। ये किन-किन को देना है? वही जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गरीब है, यतीम है, मस्कीन है, मुसाफिर हैं। और एक इसका और बड़ा एवेन्यू ऑफ स्पेंडिंग है मतलूफुल कल्ब, यानी वो लोग जो आपके दीन के खिलाफ हैं, आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, आपसे अनाद रखते हैं। तो ज़कात के फंड से, और वो मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, अक़लियत के में लोग हैं, तो आप ज़कात के फंड से उनकी भी मदद कर सकते हो। ये चीज़ें आज हमारे लिए एक लेसन है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक फलाही मुआशरा बने, और उसमें जो अक़लियतें भी हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा जाए जिस तरह पहले दौर में होता था। तो एक नई चीज़ है कि ज़कात के फंड से आप जो गैर मुस्लिम गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। हज़रत उमर ने अपने दौर में इस एवेन्यू को मौकूफ़ कर दिया था कि अब तो सारे लोग मुसलमान हो गए, लेकिन आज फिर इसकी ज़रूरत है। तो ये मेरी आपसे आज गुज़ारिश थी
کہ آپ کے مدینہ اکنامکس کو اس کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان کو دیکھیں تو بہت سی سوری حیران کن چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام۔